मानव जीवन को हर प्रकार से सफल बनाने में सावित्री यानी कि गायत्री मंत्र एक अमोघ साधन सिद्ध हुआ है। और इस पर मनुष्य मात्र का अधिकार भी है। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस गायत्री मंत्र को भजकर, सावित्री मंत्र को अपनाकर परमेश्वर को प्राप्त किया है। लेकिन बहुत से साधक ऐसे हैं जिनका ये प्रश्न रहता है, सवाल रहता है कि गायत्री मंत्र का जप करने चाहते हैं तो न जाने ऐसी कोई ना कोई अड़चन पैदा हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि परमपिता परमेश्वर से वो हमें अड़चन दूर कर रही है। परमपिता परमेश्वर के मिलन को करने में या फिर परमपिता परमेश्वर के निकट जाने में वो दुविधा आ रही है, हमारे पास अड़चन आ रही है। तो इस विषय में एक कहानी सुनिए। एक महात्मा जी थे, बहुत भक्त थे ईश्वर के, बहुत पूजा पाठ किया करते थे परमेश्वर का। उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो उनके एक शिष्य ने कहा आकर के, ऐसे ही बैठे थे, बात चल रही थी, सत्संग हो रहा था और शिष्यों की जो दुविधा आती थी परमेश्वर की भक्ति में, ज्ञान में, उनको भी दूर किया करते थे। तो भक्त बैठे थे, अपनी दुविधाएं बता रहे थे। तो एक भक्त ने आकर कहा, महाराज अब तो मैं जब भी परमेश्वर का नाम लेता हूँ, पहले मैं बहुत परमेश्वर का नाम लेता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब जब भी परमेश्वर का नाम लेता हूँ, जैसे ही नाम लेने को बैठता हूँ मेरे तुरंत दस्त हो जाते हैं, यानी कि मेरा पेट खराब हो जाता है और फिर मुझे हार करके वहाँ से उठना पड़ता है। और फिर जैसे ही उठता हूँ और कुछ देर बाद फिर पेट ठीक हो जाता है। यानी कि जब भी मैं परमेश्वर का नाम लेने बैठता हूँ तब मुझे एक बार शौच के लिए अवश्य जाना पड़ता है, उठना पड़ता है। साधु महाराज सुन रहे थे ध्यान लगाकर। एक महिला बोली, साधु महाराज आपके कहने के अनुसार मैंने परमेश्वर का नाम लेना शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मेरे पति भी बहुत खुश रहते थे, परमेश्वर का नाम लेती है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ दिनों से मेरे पति इसी बात पर कलेश करते हैं कि तू परमेश्वर का नाम क्यों लेती है घर में, अब तू तो हर समय परमेश्वर का नाम लेने लगी है, क्या करूं। इस तरह से साधु महाराज सबकी दुविधाओं को सुन रहे थे। एक ने कहा, मैं परमेश्वर का नाम कैसे लूं, मैं तो बीमार ही बहुत रहता हूँ, मुझे तो परेशानी ही बहुत है, मैं लेने चलता हूँ तब कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई अड़चन मुझे आकर के घेर लेती है। साधु महाराज ने ऐसे ही सब भक्तों की जब बातें सुनी तब उन भक्तों को बताया कि आप एक बात समझिए, जो ये हमारे पाप कर्म होते हैं ना, ये हमें परमेश्वर के निकट जाने से रोकते हैं। आप मंदिर जाते हो और किसी ने उस मंदिर में ना जाने के लिए बहुत सारी दुविधाएं रख दी हैं कि मंदिर के पास कोई नहीं जाएगा और मंदिर के पास तक जो जाएगा उसे इतनी सारी परेशानियों को पार करके जाना होगा। बस यही समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके मन के मंदिर में बैठे हुए हैं और आपको हर परेशानी दूर करते हुए उनके पास तक पहुंचना है, हर अड़चन को झेलते हुए उनके पास तक पहुंचना है। ये हमारे जो पहरेदार लगाए हैं ना मंदिर से लेके वहाँ तक, उसने, ये हमारा पापी मन है। और जितने भी पहरेदार हैं ये हमारे पाप कर्म हैं। जिसने पहरेदार लगाए हैं वो पापी मन है और जो पहरेदार लगे हुए हैं वो हमारे पाप कर्म हैं। इन सब को पार करते हुए हमें परमपिता परमेश्वर के निकट तक पहुंचना है। इस तरह से साधु महाराज ने उनको समझाया। जो जिसने कहा था मेरा पेट खराब है, उसने कहा मैं कैसे करूं प्रभु। साधु महाराज ने कहा, जब भी पेट खराब हो शौच जाइए। जब भी पूजा पाठ करने में शौच नामक राक्षस आता है आपको, शौच जाइए। शौच करने के बाद फिर से परमपिता परमेश्वर का नाम लेना शुरू कर दीजिए। देखिए ये शौच आपको कब तक आती है, कब तक घेरती है। उसकी दुविधा को महात्मा ने समाप्त किया, उसका उपाय बताया। अब महिला बोली, मैं क्या करूं, मेरे साथ कलेश रहती है। महिला से बोले, जब भी आपके पति परमेश्वर के 24 घंटे घर में रहते हैं। महिला बोली, नहीं, जब भी आपके पति परमेश्वर बाहर जाएं आप तब उस परमपिता परमेश्वर का नाम लीजिए। यदि पति परमेश्वर को अब इस बात से दिक्कत आने लगी है, पति परमेश्वर को दिक्कत नहीं है, वो आपके पाप कर्म आपको रोक रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार की दुविधा ला रहे हैं आपके सामने। क्योंकि अगर उनको दिक्कत होती तो वो पहले से ही दिक्कत होती पति परमेश्वर को, तुम्हारे को, कि तुम
परमेश्वर का नाम ले रही हो। दिक्कत उनको नहीं है, आपके पाप कर्म आपको वहाँ तक रोक रहे हैं और किसी ना किसी रूप में वो आकर के आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं। इसलिए आप जब भी पति परमेश्वर आपके बाहर जाएं, आप तभी भगवान का नाम लीजिए, तभी ईश्वर का नाम लीजिए। महिला की भी उन्होंने दिक्कत को दूर किया। अब जो बीमार था व्यक्ति कि मैं तो बीमार रहता हूँ, कैसे परमपिता परमेश्वर का नाम लूँ। महात्मा जी बोले, तुम बीमार रहते हो, हर समय बीमार रहते हो। उसने कहा, जब मैं हर समय बीमार सा ही रहता हूँ, लेकिन जब भी चाहता हूँ परमपिता परमेश्वर का नाम लेने, मुझे मन नहीं करता। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी मुझे घेर लेती है। महात्मा जी ने समझाया, देखो परमपिता परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप एक अमुक स्थान पर बैठकर ही मुझे जपो, अगर तुम्हारे बस की नहीं है तब भी। अगर आपको इसी तरह का आपने कोई कर्म किया है कि परमपिता परमेश्वर ने आपको ऐसा कहा है, या फिर आपका पाप आपको ऐसे रोक रहा है कि तू बैठकर परमपिता परमेश्वर का नाम जप ही नहीं पाएगा, तो अपने आप को ऐसे तैयार करिए कि बैठकर ना सही तो मैं लेटकर तो परमपिता परमेश्वर का नाम जपूंगा। आगे आने वाले कर्मों को तो सुधारिए। शायद हो सकता है तुम्हारे पिछले कर्म ज़्यादा खराब रहे हों, इसीलिए आप हर समय बीमारी में घिरे रहते हो। कोई राजा महाराजा रहे हो, इसलिए ज़्यादा बीमारी में घिरे रहते हो। आपने न जाने कितनों को सजा दी हो, आज परमपिता परमेश्वर तुम्हें इस तरह से सजा दे रहा है कि तूने मेरे भक्तों को इतना सताया कि तू किसी जन्म में अब मेरा नाम भी नहीं ले पाएगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर से माफ़ी मांगो बार बार, और जिस तरीके से भी हो सके उसका नाम लो। ठीक है, तुम बैठकर नहीं ले पा रहे, लेटे लेटे लेते रहो, लेट तो सकते हो ना बीमारी में। अब उस भक्त की भी महात्मा जी ने दुविधा दूर की थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, वो महात्मा जी इस तरह से दुविधाएं दूर कर रहे थे कि आपको किसी भी हालत में, कोई भी किसी भी प्रकार की दुविधा आपके सामने आ रही है, फिर भी आपको परमपिता परमेश्वर का नाम लेना ही है। यही मैं गायत्री साधकों से कहना चाहती हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दुविधा आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है हमारे सामने, हमें गायत्री जप नहीं छोड़नी। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने तो बताया कि हमारे पाप कर्म हमें परमपिता परमेश्वर के पास जाने से रोकते हैं। आप या तो ऐसे समझ लीजिए कि हाँ, वास्तव में हमारे पाप कर्म हमें गायत्री मंत्र का जप करने से हमें रोक रहे हैं। जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करने जा रहे हैं, कोई भी दुविधा आ रही है, परेशानी आ रही है, या फिर कहने का तात्पर्य ऐसे समझ लीजिए कि परमपिता परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखूं मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करता है, उसको बार बार अड़चन दूं, बार बार कठिनाइयाँ लाऊं उसके सामने, देखूं फिर भी वो कितना ज़्यादा पक्का मन करके बैठा है कि मुझे तो परमपिता परमेश्वर का नाम भजना है। कितना वो पक्का मन करके बैठा है, कितना उसके अंदर मेरे प्रति विश्वास पैदा हुआ है, कितना वो मुझसे प्रेम करने लगा है, कितना वो मुझसे मिलने के लिए अधीर हो उठा है। यही देखना चाहते हैं शायद परमपिता परमेश्वर, और हमारी शायद परीक्षा ले रहे हों। या तो आप ये समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि हमारे शायद पाप कर्म हैं जो हमें परमपिता परमेश्वर से मिलने नहीं दे रहे, या फिर परमपिता परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दोनों ही रूप में कार्य आपको एक ही करना है। चाहे कैसी भी दुविधा आए, चाहे कैसी भी परेशानी आए, चाहे कैसा भी संकट आए, उस संकट से निवृत्त होकर, उस परेशानी से दूर होकर हमें फिर से गायत्री मंत्र के जप करने लग जाना है। क्योंकि गायत्री मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है, और मनुष्य मात्र का कल्याण करता है गायत्री जप। सभी लोग गायत्री जप कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। बहुत से लोग कहते हैं शूद्रों को गायत्री जप नहीं है। नहीं भाई, जो कर्म से पवित्र है, नित्य है, जो कर्म से हर तरह से पंडित है, वो शूद्र है ही नहीं, वो पंडित है। और शूद्र तो कभी गायत्री जप कर ही नहीं सकते। वास्तविकता यही है, शूद्र यानी कि जो कर्म से शूद्र है, उनके मन में कभी गायत्री माँ के प्रति प्रेम जगेगा ही नहीं। जो वास्तव में पंडित है, उसी के मन में गायत्री प्रेम जगेगा, वही गायत्री जप कर सकता है, और गायत्री माँ का प्रेम उसके लिए जरूर मिलेगा। और कोई शूद्र यदि गायत्री जप करने भी लग गया है, शूद्र का मतलब आप गलत मत समझना, शूद्र का मतलब जो गलत काम करने वाला है, मैं उसके लिए कह रही हूँ। शूद्र मैं उसको नहीं मानती जो जन्म से है, मैं कर्म से जो गलत कर्म कर रहा है, मैं उसको लिए शूद्र कह रही हूँ। यदि कोई गलत कर्म करने वाला भी गायत्री जप करने लगा है, तो उसके भी कर्म सुधर जाएंगे, वो भी एक दिन सुमार्ग पर चलेगा, उसके भी व्यक्तित्व में सुधार होगा,
और उसको भी माँ गायत्री का सानिध्य प्राप्त होगा। माँ गायत्री कभी किसी से रुष्ट नहीं होती। माँ गायत्री सब पर प्रेम बरसाती हैं। बस ज़रूरत है, आवश्यकता है हमें उनका हृदय से नाम लेने की, मन से नाम लेने की, हर दुविधा को दूर करके उनके पास पहुंचने की, हर संकट को उन दूर करें माँ गायत्री के निकट पहुंचने की। बस यही तो माँ गायत्री देखना चाहती हैं कि मेरा भक्त मुझसे कितना प्रेम करने लगा है, कितना विश्वास करने लगा है मुझ पर। भक्त प्रहलाद की कहानी देखिए, कितना कष्ट सहा था भक्त प्रहलाद ने। वो तो छोटे बच्चे थे, उनके सामने भी भगवान ने कितनी सारे कष्ट लेकर के आए, क्योंकि भगवान हृदय का द्वार देखते हैं कि इसके हृदय का द्वार कितना खुला है मेरे लिए। भगवान ये देखते हैं कि इसका कितना अटल विश्वास है मुझ पर। भक्त प्रहलाद का पूरा अटल विश्वास था भगवान पर। कहाँ कहाँ भक्त प्रहलाद ने कष्ट नहीं सहे, किस किस कष्ट से नहीं गुजरे वो। जहर की खीर खिलाई, ऊंची ऊंची पहाड़ियों से फेंका गया, खंबे से बांधकर आग लगाई गई, और बहन होलिका यानी कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को उसकी गोदी में बिठाया कि दुपट्टा होलिका ने ओढ़ रखा था, लेकिन उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया वो दुपट्टा। कहाँ कहाँ प्रहलाद भक्त की परीक्षा नहीं ली भगवान ने, लेकिन हर परीक्षा में उन्होंने भक्त प्रहलाद की मदद की ना। ऐसा तो नहीं कि भक्त प्रहलाद को उन दुविधाओं में, उन कष्टों में छोड़ करके चले गए हों। इसी तरह से यदि आपके सामने कोई कष्ट आ रहा है, दुविधा आ रही है, पैर बढ़ा करके आगे सामना आपको करना है। साथ तो परमपिता परमेश्वर हमेशा सबका देते हैं, कभी अपना साथ अपने भक्तों से नहीं हटाते भगवान, सदैव अपने भक्तों के ही साथ रहते हैं। भक्त प्रहलाद की कहानी देखो, भक्त ध्रुव की कहानी देखो, एक सच्चे परमपिता परमेश्वर की खोज में निकल पड़े। सच्चे परमपिता परमेश्वर जो जगत पिता है उसी की गोदी में बैठूंगा कह कर के निकल गए, लेकिन कितने सारे कष्ट आए। देवताओं ने सोचा ये तो हमारा अधिकार छीन लेगा, ये तो अगर इसको परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो गए तो ये हमारा अधिकार छीन लेगा। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई तो है कि भक्त ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए थे। अब देवताओं के प्रति कितनी सच्चाई है कि देवताओं ने उनकी परीक्षा ली थी, देवताओं ने आंधी बारिश तूफान सब किया था। इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है किया हो या हो सकता है नहीं किया हो, लेकिन ये बात तो सत्य है कि जो भी ईश्वर के पथ पर आगे निकलता है, जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, जो भी परमेश्वर को सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उसके रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं। अब वो रुकावटें किस कारण आती हैं कि देवता परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हमारे पाप कर्म हमको परमपिता परमेश्वर से मिलने नहीं दे रहे हैं, ये तो परमपिता परमेश्वर ही जाने। लेकिन ये बात सत्य है कि जब भी कोई परमपिता परमेश्वर का निकट जाना चाहता है, सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसके रास्ते में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत अड़चनें आती हैं। जो सच्चे मन से परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, और जब वो इन सारी अड़चनों से पास हो जाता है, सारी अड़चनों को पार कर लेता है, तो उसे परमपिता परमेश्वर का दर्शन होते हैं। इसीलिए कह रही हूँ, गायत्री साधको घबराओ मत। तुम्हारे सामने यदि अड़चनें आ रही हैं तो तुम सत्य के पथ पर हो। माँ गायत्री से आपको प्रेम हो चुका है। माँ गायत्री शायद आपकी परीक्षा ले रही हैं, शायद पाप कर्म आपको रोक रहे हैं, शायद देवताओं को डर लगने लगा है कि तुम कहीं उनका पद तो नहीं प्राप्त कर लोगे, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैंने गायत्री साधकों से कहा कि गायत्री साधको डरो मत, तुम सही राह पर हो, तुम मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, मेरे माता हो, मेरे पिता हो। क्योंकि गायत्री साधक कोई सभी संपूर्ण संसार एक हो जाता है। गायत्री साधना करने वाला संपूर्ण संसार को अपना मानने लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता को कोई गलत बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे भाई बहन मेरे हृदय के निकट हैं, मेरे माता पिता मेरे हृदय के निकट हैं। इसलिए कह रही हूँ, मेरे भाइयों बहनों, मेरे माता पिता जो भी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, वो माता पिता ही हुए ना। इसलिए उनसे कह रही हूँ कि घबराओ मत। अगर गायत्री साधना में अड़चनें पैदा हो रही हैं तो तुम सही पथ पर हो, लेकिन गायत्री साधना मत छोड़ना। उस अड़चन को किस तरह से आसानी से दूर कर सकते हो, ये आसान उपाय तुम जानते हो, क्योंकि तुमसे आसान तरीके से कोई नहीं जान सकता। यदि आपके घर में किसी प्रकार का गृह क्लेश हो रहा है, गायत्री साधना कर रहे हो, बहुत दिनों से कर रहे हो, लेकिन तब नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, तो पाप कर्म शायद आपको रोक रहे हैं। जब गृह क्लेश समाप्त हो जाए तब गायत्री साधना कर लो।
कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नियम है, कायदा है, कानून है। गायत्री साधना ही नहीं, कोई भी परमपिता परमेश्वर की साधना कर रहे हो, किसी भी साधना को कर रहे हो, अब मैं सभी के लिए कह रही हूँ, किसी भी परमपिता परमेश्वर की साधना को कर रहे हो, ग्रह क्लेश हो रहे हैं, किसी भी समय करिए, परमपिता परमेश्वर का नाम किसी भी समय लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हर समय, हर घड़ी, दिन रात और हर दिन और हर रात परमपिता परमेश्वर का बनाया हुआ है, सभी शुभ है। जब उस शुभ ने सब कुछ बनाया है तो कोई कुछ भी अशुभ कैसे हो सकता है। इसलिए आप जिस समय सुविधा हो परमपिता परमेश्वर का उस समय नाम जप कीजिए, नाम लीजिए, जो भी आप करते हो परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने को, परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने को। और गायत्री साधको, गायत्री महिमा से बढ़कर कुछ नहीं। अगर परमपिता परमेश्वर का नाम लेने में, गायत्री साधना करने में तबीयत खराब हो रही है, बार बार तबीयत खराब हो रही है और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आ रही है, तो यही समझिए, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि यही समझिए बस, या तो देवता आपसे घबरा रहे हैं कि ये तो हमारा पद हासिल कर लेगा, क्योंकि गायत्री साधना बहुत बड़ी साधना है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। या फिर आपके पाप कर्म आपको परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने से रोक रहे हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि परमपिता परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, कोई ना कोई कारण अवश्य है, बस यही समझ लीजिए। लेकिन अपने, ना तो आप जिस भी प्रकार से गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो या परमपिता परमेश्वर का जाप कर रहे हो, ना तो आप जाप करना छोड़िए, ना गायत्री मंत्र का जप करना छोड़िए, ना परमपिता परमेश्वर के निकट पहुंचने वाला कोई भी जो भी उपाय कर रहे हो वो छोड़िए। मैं सभी के लिए कह रही हूँ, केवल गायत्री साधकों से नहीं कह रही, बल्कि परमपिता परमेश्वर का किसी भी रूप में नाम जपने वाले लोगों से, सबसे यही बात कह रही हूँ कि यदि आप कुछ भी कर रहे हो तो छोड़िए मत, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के प्राप्त करना ही मानव मात्र का लक्ष्य है। गायत्री साधकों, गायत्री साधना से बढ़कर कुछ नहीं है। निसंदेह प्रभु की कृपा का पात्र बनना है तो गायत्री मंत्र जपते जाइए, जपते जाइए। इसमें किसी प्रकार की संपदा की कोई कैद नहीं है कि नहीं जी ये वाली जाति कर सकती है, ये वाली जाति कर सकती है। किसी प्रकार के देश विशेष या जाति विशेष का कोई भी कैद नहीं है कि नहीं यही देश करेगा, भारत देश में ही गायत्री मंत्र बस जरूरी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे किसी भी देश काल परिस्थिति में रह रहे हो, वहाँ पर गायत्री साधना कर सकते हो। और जो भी इस शुद्ध जल को पिएगा, मैं सही बता रही हूँ, उसकी प्यास अवश्य बुझेगी, क्योंकि गायत्री साधना शुद्ध जल है। भक्त के लिए, भगवान के प्यासे भक्त के लिए गायत्री साधना से बड़ा शुद्ध जल कुछ नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं कि इस प्रकार इस गायत्री जल का जो भी विधि पूर्वक पान करेगा ना, वो निसंदेह प्रभु की कृपा का पात्र बन जाएगा। यह तथ्य सर्वथा सत्य है, क्योंकि गायत्री से बढ़कर कोई जप नहीं है। गायत्री से बढ़कर ना भूत में कोई जप था, ना भविष्य में कोई जप है, और वर्तमान में भी कोई इससे बढ़कर जप नहीं है। गायत्री साधना सबसे बड़ी साधना है। गायत्री से बढ़कर कोई जप न हुआ है न होगा। यह मानव को महामानव बनाने में सहयोग प्रदान करती है। गायत्री साधना सबसे बड़ी है, इससे बड़ी साधना कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां आ रही हों, आप गायत्री साधना मत छोड़िए। गायत्री साधना करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि जो सच्चे ईश्वर प्रेमी है, प्रभु प्रेमी है, आप किसी को भी देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सबके सामने अड़चन आई, सबके सामने दुविधाएं आई, सबके सामने परेशानियां आई, चाहे वो मीराबाई रही हों, चाहे भक्त प्रहलाद रहे हों, चाहे भक्त ध्रुव रहे हों, और चाहे भक्त तुलसीदास रहे हों। तुलसीदास के सामने देखिए कितनी सारी अड़चनें आई। कोई भी प्रभु भक्त उठा लीजिए, चाहे उन्होंने किसी भी प्रकार से परमपिता परमेश्वर का नाम जपा हो, सबके सामने परेशानियां आती हैं, सबके सामने दुविधाएं आती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, 3 तरीके से आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए। चाहे तो देवता ये समझते हो कि ये हमारा पद हासिल कर लेगा, चाहे आपके पाप कर्म आपको रोकते हो, चाहे परमपिता परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हो। इसलिए गायत्री साधना, गायत्री साधक को कभी मत